नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान राज्य के लिए 70/2020-21 में आरटी के तहत किसी विद्यालय में 25% सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आरटी के तहत विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया के कुछ नियम और नियम के बारे में वो बताने वाला हूं। यानी इस बार 70/2020-21 में यदि किसी बालक को आरटी के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश लेना है तो उसको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, उसकी उम्र है वो क्या रहेगी, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहें। देखिए साथियों, इस बार राजस्थान 70/2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरटी के तहत कर दी गई है और विज्ञप्ति है वो भी जारी कर दी गई है। और इस बार कुछ अपने नियमों में यदि कोई विद्यार्थी आरटी के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो यहां पर इस बार 70/2020-21 में कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ नियम बता देता हूं और उसके बाद अपन आगे की बात वो करेंगे। तो सबसे पहले अपन आवेदन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि इस बार आवेदन है आप कब से कब कर सकते हो। तो देखिए साथियों, ये जो आवेदन है आप 7 जुलाई 2020 से लेकर 24 जुलाई 2020 तक है वो कर सकते हो। इसके अलावा साथियों, इस बार एक खास परिवर्तन है वो आरटी के तहत किया गया है। इस बार आप अपने बालक को पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं, यानी कक्षा 1 से पहले की जितने भी जो कक्षाएं हैं, राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार इनको PP3+, PP4+, PP5+ बोला जाता है। और मैं इनको अक्सर बोलता हूं P3+ है, 4+ है, 5+ है, मैं इनको इस तरह से बोलता हूं, तो आप समझ लेना। ठीक है, चलिए। तो जो पूर्व जो कक्षाएं हैं उनमें आप प्रवेश नहीं दिला सकते, बिल्कुल पूर्णतः है वो बंद कर दिया गया है। यानी इस बार 70/2020-21 में आरटी के तहत आप केवल अपने बालक का जो प्रवेश है वो कक्षा 1 में ही दिला सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करो तो आवेदन करते समय आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस विद्यालय में आप ये आवेदन कर रहे हो वो विद्यालय आपकी ही ग्राम पंचायत का, आपकी ही नगर निगम का, आपकी ही नगर पालिका के क्षेत्र में है नहीं। आप किसी दूसरे ग्राम पंचायत के विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन वो नहीं कर सकते। भले ही आपकी ग्राम पंचायत में यदि 10 विद्यालय हैं तो आप एक साथ 10 विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। आपकी मर्जी है, जब लॉटरी में आपका नंबर आ जाए तो आपकी मर्जी, आप किसी भी विद्यालय में प्रवेश वो दिला सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं, अगर कोई विद्यालय आपकी ग्राम पंचायत से अलग है तो उसके लिए आप आवेदन वो नहीं कर सकते। इसके अलावा साथियों, जब भी आप आरटी के लिए प्रवेश दिलाना चाहते हो तो यह जरूरी है कि आपकी जो दुर्बल वर्ग या फिर जो असुविधाग्रस्त वाले बालक बालिका उनके लिए ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यदि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के जो लोग हैं उनकी यदि पारिवारिक जो आय है वो 2,50,000 तक या इससे कम है तो ही आप आरटी के तहत अपने बालक या बालिकाओं का प्रवेश है वो दिला सकते हो या फिर ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हो। यदि आपके पूरे परिवार की आय 2.5 लाख से ज्यादा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी आप जाति के क्यों ना हो, यदि 2.5 लाख से अगर आप ज्यादा है तो आप आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र की है वो जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा साथियों, आप कक्षा 1 में प्रवेश दिलाने के लिए यदि आप किसी अपने बालक या बालिका का यदि आप प्रवेश दिलाना चाहते हो तो उसकी जो आयु है वो 5 वर्ष से तो कम नहीं होनी चाहिए और 7 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 5 से लेकर 7 वर्ष के बीच में आपके बालक या बालिका की उम्र है वो होनी चाहिए। और ये जो आयु है वो साथियों 31 मार्च 2020 तक कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। यदि 31 मार्च 2020 तक यदि बालक की जो उम्र है, आयु है, वो 5 साल से छोटी है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते। यदि 7 साल से एक दिन भी बड़ा है तो भी आप आवेदन वो नहीं कर सकते। तो चलिए, ये तो कुछ नियम थे। अब बात करते हैं दस्तावेजों की। जब आप आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन करवाओगे और एक विद्यालय के अंदर जब आप दस्तावेज जमा करवाओगे तो उस समय आपको किन किन दस्तावेजों की है वो आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो दस्तावेज है वो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए अपने अभिभावक के नाम। यानी जो भी बालक या बालिका का आप आवेदन कर रहे हो तो उसका जो भी अभिभावक है उसके नाम है आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये जो आय प्रमाण पत्र है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो आप आवेदन ही नहीं कर सकते।
सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए साथियों, मूल निवास प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। ये बालक के नाम से भी हो सकता है और अभिभावक के नाम से भी हो सकता है, ठीक है। इसको आपको बनाना आप पहले ही आप बना लें, और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आप सभी को पता है कि ई-मित्र से वो आजकल बनते हैं। इसके अलावा मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास फिलहाल मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो इसके सहायक जो दस्तावेज है उनको भी आप काम में है वो ले सकते हो, जो मूल निवास का प्रूफ देते हैं। वो क्या क्या है देखिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो जो राशन कार्ड है अपने परिवार का वो आप लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आप लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड है वो भी आप लगा सकते हो, बिजली या पानी का बिल है जो कि 6 महीने से पुराना हो वो आप लगा सकते हो मूल निवास के रूप में, और ये अभिभावक है वो अपना है वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ राय दूंगा, क्योंकि जब आप किसी विद्यालय में प्रवेश दिला दोगे लॉटरी में आपके बालक का नंबर आ जाएगा, लेकिन जब भौतिक दल उस विद्यालय या स्कूल की जांच करने के लिए आएगा तो उस समय डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप पहले से ये डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लें, और ये जो डॉक्यूमेंट है साथियों ज्यादा पुराने वो नहीं होने चाहिए। हाँ मूल निवास है वो पुराना हो सकता है, लेकिन आय प्रमाण पत्र वो 6 महीने से ज्यादा पुराना है वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद साथियों, यदि आपका बालक या आपका जो परिवार है वो दुर्बल वर्ग यानी आर्थिक स्थिति से पिछड़ा है तो उसके लिए आपको अलग से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि असुविधाग्रस्त है यानी कोई बीमारी से पीड़ित है, कौन कौन सी बीमारी है, जैसे मान लीजिए जो कैंसर है, HIV है, अगर ऐसा कोई बालक है तो उनका प्रमाण पत्र होना वो जरूरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। किसका? बालक का। जन्म प्रमाण पत्र जिसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपन बोलते हैं वो होना कंपलसरी है। अब देखिए साथियों, ये मैं जन्म प्रमाण पत्र आप अपनी जो नगर पालिका वहां से आप बना सकते हो, अपनी ग्राम पंचायत से वो आप बना सकते हो। और बाय द वे मान लीजिए कि जब आप आवेदन कर रहे हो और लॉटरी में आपका नंबर आ गया, आप विद्यालय में दस्तावेज आप जमा करवा रहे हो, उस समय आपके पास ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उस समय आप अतिरिक्त दस्तावेज है कुछ दिनों के लिए दे सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको ये जो जन्म प्रमाण पत्र है आपको विद्यालय में जमा ही करवाना पड़ेगा। यदि जब भौतिक सत्यापन करने के लिए विद्यालय में आएगा या भौतिक दल आएगा जांच करने के लिए, यदि उस समय दस्तावेज नहीं पाया जाता है तो आपके जो बालक है उसका आवेदन वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी वो फ्री न पढ़कर सशुल्क है वो पढ़ेगा। तो जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उस समय अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता तो सहायक दस्तावेज के रूप में आप डॉक्यूमेंट है एक बार प्रूफ के लिए है वो लगा सकते हो। और वो कौन कौन से दस्तावेज है? एक तो जो हॉस्पिटल है उसका एक अभिलेख, यानी बच्चे का जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ है वहां का अभिलेख है, वहां का कोई लेटर पैड है, वहां पर से आप लिखवा सकते हैं कि जन्म तारीख कौन सी है, वो अभिलेख है आपको विद्यालय में जमा करवाना है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी प्रमाणीकरण है वो भी चल जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी का जो आधार कार्ड है वो भी चल जाएगा। और साथियों यहाँ पर एक खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो ऑनलाइन आवेदन करते समय वही जानकारी आपको ऑनलाइन आवेदन में देनी है जो कि विद्यार्थी या बालक के डॉक्यूमेंट में है, दस्तावेज में, ठीक है। ये नहीं कि भाई आधार कार्ड में उसका नाम कुछ और ही है, जन्म प्रमाण पत्र में उसका कुछ और ही नाम है, मूल निवास में उसका कुछ और ही नाम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नाम की एक रूपता होनी चाहिए, स्पेलिंग है वो भी एक रूपता होनी चाहिए। अगर इसमें भिन्नता पाई जाती है तो आपका जो बालक है वो प्रवेश प्रक्रिया से वंचित हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके बालक का आधार कार्ड कंपलसरी है, होना कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आप आधार कार्ड है वो बनवा लें। अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसकी जो स्लिप है वो भी चल जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको आधार कार्ड है वो जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, इसके अलावा कुछ और है। आवेदन है वो आपको केवल ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे, ऑफलाइन आवेदन आप किसी विद्यालय में नहीं कर सकते। और जो ऑनलाइन आवेदन आप दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो विभाग की वेबसाइट पे विजिट करके, और विभाग की वेबसाइट का नाम है rajpsp.nic.in, इस पर आप विजिट करके ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हो। इसके अलावा विभाग का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लेना। आरटी के नाम से ऐप है, राजस्थान आरटी के नाम से ऐप है, उसमें आपको इंस्टॉल करके आप ऑनलाइन आवेदन उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको दस्तावेज है वो तो प्रिंट करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए आप ऑनलाइन ही करवाओ, वेबसाइट के द्वारा करवाओगे तो वो बेटर है वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एक से अधिक विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन से एक से अधिक विद्यालय? जो कि आपकी ही ग्राम पंचायत में, आपकी ही नगर पालिका में हो, आपके ही नगर निगम में हो, आपके ही एरिया में हो, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं मान लीजिए आपकी जो तहसील है या आपका जो गांव है वो तो दूसरा है और आप किसी दूसरे गांव के विद्यालय में ये ऑनलाइन आवेदन करो तो ये मान्य नहीं होगा, ये फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आप आवेदन है वो कर ही नहीं सकते। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने
बच्चे का ऑनलाइन आवेदन कर दिया, और आवेदन करने के बाद आपको जो आवेदन किया उसका आपको एक प्रिंट आउट करना, और उसके बाद आपको विद्यालय में रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट है वो आपको जमा करवाने हैं। और ये जमा करवाने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 7 अगस्त 2020 तक, यानी 7 अगस्त 2020 तक आप ये डॉक्यूमेंट है वो आपको जमा करवाने हैं। इसके साथ आपको क्या क्या करवाने, एक तो यानी ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो करवाना है, इसके साथ आवेदन पर बालक की जो फोटो है वो फोटो भी लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट आपको चिपकानी है। इसके अलावा रिपोर्टिंग प्रपत्र, जो कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे उसके बाद साथ ही वो निकल जाएगा, तो वो रिपोर्टिंग प्रपत्र भी आपको फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक खास जानकारी और आपको मैं देने वाला हूं। देखिए कई बार अभिभावक वो शंका में हो जाते हैं कि मेरे बालक का आरटी के तहत प्रवेश इस विद्यालय में क्यों नहीं हुआ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आरटी में जो प्रवेश होता है, जो लॉटरी होती है, लॉटरी निकलती है। अब ये जो लॉटरी है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर निकालता है। अब ये कैसे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक रोस्टर प्रणाली होती है, वो रोस्टर प्रणाली है वो लागू की जाती है। अब मैं आपको यहाँ रोस्टर प्रणाली का मतलब समझा देता हूं। मान लीजिए कि एक स्कूल के अंदर 10 विद्यार्थी आरटीओ के अंदर है आवेदन किया, एक ही स्कूल के अंदर, ठीक है, 10 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया। अब यहां पर रोस्टर प्रणाली कैसे यूज होगी, मान लीजिए पहले बच्चे का आवेदन है वो स्वीकार कर लिया गया, यानी लॉटरी में उसका नाम आ गया। उसके बाद 3 बच्चे छोड़े जाएंगे और चौथा बच्चा है वो रोस्टर प्रणाली के तहत आरटी में प्रवेश आ जाएगा। उसके बाद 3 बच्चे छोड़े जाएंगे और अगला जो बच्चा है वो आरटी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद 3 बच्चे छोड़े जाएंगे, यानी हर 3 बच्चों के बाद चौथा जो बालक है वो आरटी के अंदर है वो प्रवेश लेगा। ये होती है रोस्टर प्रणाली। तो इसमें आप ना तो कोई विद्यालय को दोष दे सकते हो और ना ही आप विभाग को दोष है वो दे सकते हो, क्योंकि विभाग के द्वारा ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड लॉटरी सिस्टम है। हालांकि पहले स्कूल करता था, लेकिन आजकल विभाग ने इसे है वो बंद कर दिया। आजकल ये ऑटोमेटिक ऑनलाइन ही होती है, जिसका मैसेज है आपको भी पता लग जाता है, आपके पास मैसेज है वो आ जाता है। चलिए इसके बाद देखिए साथियों, यहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, आपने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया, लॉटरी में आपका नंबर भी आ गया और आपने विद्यालय में डॉक्यूमेंट है वो भी जमा करवा दिए, लेकिन उसके बाद भी एक जो विद्यालय है आपके ऑनलाइन आवेदन को है वो निरस्त कर सकता है। आरटी में प्रवेश का जो विद्यार्थी का प्रवेश है उसको निरस्त कर सकता है। तो वो कैसी परिस्थितियों में कर सकता है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार जो अभिभावक होते हैं वो फालतू में स्कूल वालों के साथ झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन उसकी खुद की कमियां होती हैं। तो ये कमियां आपके साथ ना हो, ये गलतियां आप नहीं करें, तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या कमियां रहती हैं। देखिए आपने जो आवेदन भरा है और जो दस्तावेज आपने विद्यालय में जमा करवाए हैं उसमें आपको ये देखना है कि सब में नाम, बच्चे का जो एड्रेस है उसका खुद का नाम, पिता माता का नाम, जन्म तिथि है, वो सारे सेम के सेम हैं, अलग तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऑनलाइन आवेदन में कुछ और नाम की स्पेलिंग डाल देते हैं और उसके डॉक्यूमेंट में देखें तो वहां पर कुछ और ही मिलता है। तो ऐसी स्थिति में एक विद्यालय है आपका जो प्रवेश है वो निरस्त कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यदि अपूर्ण आवेदन हुआ, कोई भी अगर दस्तावेज की कमी रही, तो भी विद्यालय द्वारा आपके फॉर्म को निरस्त है वो किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो सही है, जो दस्तावेज मैंने आपको बताया वो चाहिए, हर लास्ट तक वो चाहिए, लेकिन उसकी कमी पूर्ति की जा सकती है कुछ समय के लिए। जब आप आवेदन जमा करवाओ स्कूल में, यदि उस समय वो दस्तावेज नहीं है तो उसके जो सहायक जो प्रूफ है वो आप दे सकते हो, लेकिन अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने के अंदर आपको स्कूल में जमा ही करवाना पड़ेगा, जब तक भौतिक सत्यापन दल विद्यालय में नहीं आए। और भौतिक सत्यापन इस बार है वो जल्दी आने वाला है। आपको पता है कि फिलहाल देखिए स्कूलें लग भी नहीं रही हैं, आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, तो काम बहुत ही त्वरित गति से होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप 17/2021 में आरटी के तहत अपने विद्यार्थियों या फिर अपने बालकों का जो प्रवेश है वो किसी विद्यालय में दिला सकते हो और फ्री में आप अध्ययन करवा सकते हो। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल है, जवाब है, तो आप वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मुझे बताना कि आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर ये जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान और अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर स्कूल से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारियां समय समय पर वो मिलती रहती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।